अभ्यर्थियों की भी एक सीमा होती है किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए, जैसे कि अंतिम रूप से। तो उन लोग के मन में दो सवाल चल रहा है। पहला कि ये लड़ाई अब अंतिम मुकाम पर है और नहीं अगर सरकार करती है, नहीं अगर फैसला शिक्षा विभाग करती है तो हम कोर्ट की तरफ मूव करेंगे, जैसा अभ्यर्थियों का कहना है। अब कल क्या होता है किस प्रकार से, लेकिन एक सलाह उन लोग को हम देंगे कि जो भी अब लड़ाई कीजिएगा उसमें हिंसा की बू नहीं आनी चाहिए। आज इनको मिला है सीटों की संख्या जो जैसा मीडिया में चल रहा है कि 5-6 सीट ही इनको मिला है, तो ये दबाव बना रहे हैं। डोमिसाइल की चर्चा फायदे के लिए, खुद के फायदे के लिए डोमिसाइल की नीति की चर्चा आप पहली बार क्यों कर रहे हैं? पहला है कि 10 लाख सरकारी नौकरी, सत्ता में हम आएंगे तब ये तो क्या 10 लाख तो नहीं दिए, हम ये कहा कर रहे हैं। लेकिन आप जो 17 महीने का जो आप कर रहे हैं, बनाम का खेल कर रहे हैं, इसमें हम पूरी तरीके से आपको बताएंगे कि आपके रहते हुए भी बिहार में पेपर लीक हुआ। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी मिलेंगे? यही तो हम कह रहे हैं कि जब हजारों की संख्या में 500-1000 लोग आते हैं कई जगहों से, अगर हम लोग नहीं मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे। टिटपुंजिया अधिकारी से मिलकर क्या होगा भाई? अधिकारी टिटपुंजिया है। अगर आपको मिलना है तो मुख्यमंत्री जी से मिले। देखिए, कल 11 तारीख है और आप सब जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर होने वाले होंगे। विभाग आयोग भी जा सकते हैं और सीएम आवास भी जा सकते हैं। कल कुछ भी हो सकता है क्योंकि कल 11 तारीख है और बीपीएससी टीआरई 3 के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स को लेकर डिमांड करेंगे। तो मिसाइल पर भी बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं, उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। समझ जाइए कि सब लोग जान रहे हैं ये मुद्दा। चिराग पासवान के पास वो जो लोग जा चुके हैं, तेजस्वी यादव, ये सब जगह घूम चुके हैं। लेकिन कल आखिरी होता ना, आपका एक डायलॉग है कि एक धक्का फिर से, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि एक धक्का फिर से और ये आखिरी धक्का होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स कितना जरूरी है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए वो बताएं, क्योंकि सामने सबको टीआरई 4 भी दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको अनुकुल जी। बिल्कुल, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लीड कर रहे हैं गर्दनी बाग के आंदोलन से। उनका भी कल रात में कॉल आया था, कोई डिबेट वो करवा रहे थे, तो पूरी तरीके से हम उस डिबेट में शामिल नहीं हो पाए, कहीं बाहर में थे। पूरी तरीके से अपने अपने चीज़ों को देखना कि क्या आंदोलन जरूरी नहीं है। और आज पहली बार नहीं हुआ है आंदोलन, अपने तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से लोग लड़ रहे हैं और बखूबी लड़ना चाहिए, क्योंकि जो मांग उनकी है उस मांग में तो शिक्षा मंत्री का भी समर्थन था कि भाई चलिए पूरक परिणाम हम आपको देंगे। हम लेटर जो है बीपीएससी को भेज भी दिए हैं, लेकिन ये गुमराह करने वाला था, क्योंकि एक पहली बार नहीं थी। गुमराह मतलब कि शिक्षा मंत्री गुमराह कर रहे हैं ना? शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं कि वो पूर्व आईपीएस रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कहने में कि प्रखंड से लेकर शिक्षा मंत्री तक सब जगह अधिकारियों का बोलबाला है। व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। ये बात अगर गुमराह करने वाली नहीं है तो कई मर्तबा मिले हैं, एक बार दो बार तो नहीं मिले। मुझे लगता है कि 10-15 बार तो शिक्षा मंत्री से मिल लिए होंगे। कभी घर पर जाते हैं तो चलिए ना, आप लोग के लिए काम हो रहा है, आप लोग को हम देख लेंगे। तो जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों की भी एक सीमा होती है किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए, जैसे कि अंतिम रूप से। तो उन लोग के मन में दो सवाल चल रहा है। पहला कि ये लड़ाई अब अंतिम मुकाम पर है और नहीं अगर सरकार करती है, नहीं अगर फैसला शिक्षा विभाग करती है तो हम कोर्ट की तरफ मूव करेंगे, जैसा अभ्यर्थियों का कहना है। अब कल क्या होता है किस प्रकार से, लेकिन एक सलाह उन लोग को हम देंगे कि जो भी अब लड़ाई कीजिएगा उसमें हिंसा की बू नहीं आनी चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से सभी अभ्यर्थियों अपनी मांग को लेकर जिस भी जगह जाएंगे, बिल्कुल जो कानून है, जो नियम है, उसी के अंतर्गत वो अपने प्रोटेस्ट को करेंगे। और निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूरी कैसे नहीं है? ये तो मांग आज तो पहली बार तो प्रोटेस्ट नहीं हुआ, टीआरई 1 से हम देख रहे हैं। इनका देखिएगा कि अभी एसटीईटी का ये जो है चल रहा है खेल कि एसटीईटी जो है वो लेंगे, फिर टीआरई 4 की आयोजन करेंगे। टीआरई 1 में जो पूरक परिणाम 2700 लोगों का निकला, 2773, उसमें भी 14,700 पदों की सूची भेजी गई। आज जो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का लिस्ट आ रहा है, आप टीआरई 2 का बात करेंगे सिर्फ एक क्लास का, तो आप 1700 लगभग पे पद में 1300 से ज्यादा दूसरे राज्य के अभ्यर्थी है, लगभग 81% लोग। टीआरई 1 में भी वही हाल है महिलाओं का, 17,000 महिला में से 10,152, तो यह आंकड़ा 35%। तो यहाँ तो आवेदन पर आवेदन और कई पत्र जारी हो रहे हैं कि महिलाओं के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुआ। बड़े पैमाने पर 800, 1000, 2000 देकर फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल की बात छेड़े तो आपको मालूम होना चाहिए कि सारे लोग क्या कह रहे हैं। सरकार में बैठे हुए लोग, कुछ लोग जो है डिवाइड हो चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे मुजफ्फरपुर में कि बिल्कुल डोमिसाइल नीति के बारे में हम बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे हैं। शिक्षा बचाओ अभियान, हाँ बिल्कुल, हम भी उसी के संगठन में, हम एक पार्टी का अध्यक्ष रहे हैं छात्र विंग के। अच्छा। उपेंद्र कुशवाहा की ही पार्टी के। उनके कई मामलों पर हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन ये जब आप सरकार में शामिल है तब आप कह रहे हैं कि हम सरकार से बात करेंगे।
डोमिसाइल नीति तो भाई लागू था ना, डोमिसाइल नीति को हटाया गया। उस समय भी आप सरकार में थे कि खिलाफ में थे, क्या कर रहे थे? आज इनको मिला है सीटों की संख्या जो जैसा मीडिया में चल रहा है कि 5-6 सीट ही इनको मिला है, तो ये दबाव बना रहे हैं। डोमिसाइल की के फायदे के लिए करते हाँ, खुद के फायदे के लिए डोमिसाइल की नीति की चर्चा आप पहली बार क्यों कर रहे हैं? आप इसके पहले अगर आप तो एक भी आवेदन नहीं लिखे अभी तक, मुख्यमंत्री जी से नहीं मिले कि हाँ डोमिसाइल जो है सो मिलना चाहिए। बिहार के अभ्यर्थियों की हकमारी हो गई है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी बिहार में नौकरी कर रहे हैं, 14 राज्य के लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं। अब बिहार के अभ्यर्थी कटोरा लेके भीख मांगे, क्या करेंगे डुगडुगी बजा के? भाई उपेंद्र कुशवाहा नहीं, इसमें सबसे बड़ा जो दोषी है तो वह है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। आज पर आ गए आप फिर उन पे इसीलिए ना कि तेजस्वी यादव फिर बार बार कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति की हम चर्चा करेंगे। उनका दोनों नीति फेल है। पहला है कि 10 लाख सरकारी नौकरी, सत्ता में हम आएंगे तब। ये तो क्या 10 ये तो नहीं दिए, हम ये क्या कर रहे हैं? लेकिन आप जो 17 महीने का जो आप कर रहे हैं, बनाम का खेल कर रहे हैं, इसमें हम पूरी तरीके से आपको बताएंगे कि आपके रहते हुए भी बिहार में पेपर लीक हुआ, आपके रहते हुए भी सब चीजें हुई। डोमिसाइल नीति की चर्चा इसलिए आप कर रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको मिला था, तो वही बात का चर्चा आप कर रहे हैं। 25 में चुनाव है, डुगडुगी तीनों फेज की बहाली निकल गई, तब आप डोमिसाइल नीति की चर्चा करने लगे। तेजस्वी यादव हो या सीपीआई एमएल के नेता संदीप सौरभ हो या उपेंद्र को भी तो बोल रहे हैं, संदीप सौरभ भी तो बोल रहे हैं गरजते हुए। तो उस समय में कहाँ थे आप? जब आपका वापस लिया गया डोमिसाइल नीति को, तो उस समय में तो आपको नहीं करना चाहिए था समर्थन। आंदोलन हुआ था डोमिसाइल नीति का, तो कुछ लोग मिले अधिकारी से। नीतीश कुमार तो नहीं मिलते हैं ये सब चीजों से लेकर। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी मिलेंगे? यही तो हम कह रहे हैं कि जब हजारों की संख्या में 500-1000 लोग आते हैं कई जगहों से, अगर हम लोग नहीं मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे। टिटपुंजिया अधिकारी से मिलकर क्या होगा भाई? अधिकारी टिटपुंजिया है। अगर आपको मिलना है तो मुख्यमंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलना है तो मुख्यमंत्री जी के बिहाफ में चीफ सेक्रेटरी से मिलिए या कोई बड़े नेता से मिलिए जिनके मुख्यमंत्री जी का पूरी जानकारी मुख्यमंत्री तक अवगत कराए। ये टिटपुंजिया अधिकारी से गए, आवेदन दे दिए, ये आईवास मत कीजिए। अगला जो प्रोटेस्ट होगा इस बिना पर होगा, एनी हाउ एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट सीएम से मिलेंगे। नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर दे कि हम लोग की डिमांड एक ही है कि मुख्यमंत्री जी डोमिसाइल को अगर चर्चा अगर हटाए हैं तो मुख्यमंत्री ही डोमिसाइल दोबारा लाएंगे। अगर नहीं लाते हैं तो हजारों हजार की संख्या में अभ्यर्थियों की जो योजना है कि सरकार जो है एक तरफ वोट मांगती है, मतलब वोट दे हम, लाठी खाएं हम, सड़क पर प्रोटेस्ट करें हम, जो है नौकरी पाए बाहरी। तो ये बाहरी और बिहारी की जो लड़ाई है उसमें सिर्फ सप्लीमेंट्री वाले में मौजूद रहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, सप्लीमेंट्री वाले में हम जाएंगे। उनको हम लोग बोले हैं कि हम लोग आएंगे। हम लोगों का कहना है कि आप लोग अपने तरफ से नेतृत्व करें, लेकिन मुझे बुलाया गया है तो हम प्रयास करेंगे कि हम वहाँ उस प्रोटेस्ट में शामिल। क्या लग रहा है कि कल कुछ निर्णय होगा या कल फिर से भेज दिया जाएगा? देखिए ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। जब मंशा ठीक नहीं हो, इस पर खुद जो शिक्षा मंत्री गुमराह करता हो, लेकिन हम लोग की मांग है पूरक परिणाम जारी हो। अगर कल नहीं, अगर इन लोग की तरफ से कुछ आश्वासन मिलता है, फाइनली आश्वासन, तब ये लोग अंतिम रूप से शायद कोर्ट की तरफ मूव करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि पूरक परिणाम पर पूरा अधिकार है अभ्यर्थियों का, एकदम निश्चित रूप से अंतिम रूप से एक चैलेंज के रूप में है कि एक लड़ाई हम लोग शामिल करें और पूरक परिणाम पर पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के हक में फैसला हो। इसी की मांग के साथ कि कल हम लोग बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। बिल्कुल, देखिए कल सप्लीमेंट्री का आंदोलन है और डोमिसाइल नीति पर क्या कुछ बोले हैं छात्र सौरभ, आपने सुन लिया। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसको लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।